गणना ग्रंथ अध्याय 25 पौर में इजरायली शिटीम में अपने पड़ाव डाले हुए थे। उस समय वे मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे। उन स्त्रियों ने उनको अपने देवताओं की पूजा में आमंत्रित किया। इजरायलियों ने उनके देव प्रसाद खाए और उनके देवताओं को दंडवत किया। इस प्रकार इजरायली बाल देवता की पूजा करने लगे और उनके विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठा। प्रभु ने मूसा से कहा, उनके सब नेताओं को पकड़कर प्रभु के सामने धूप के में खूंटे पर लटका दो, जिससे प्रभु की क्रोधाग्नि इजराइल पर से दूर हो। इस पर मूसा ने इजरायलियों के न्यायाधीशों को यह आदेश दिया, तुम में प्रत्येक उन लोगों को मार डाले जिन्हें बाल देवता की पूजा की है। पिनहास जब मूसा और इजराइल का सारा समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर विलाप कर रहा था, तो लोगों के देखते ही एक इजरायली पुरुष एक मिद्यानी स्त्री को अपने घर ले गया। याजक हारून के पुत्र एलाजर के बेटे पिनहास ने उसे देखा। वह उठा और सभा छोड़कर हाथ में एक बल्लम लिए उस इजरायली पुरुष के पीछे पीछे उसके घर के भीतरी भाग तक घुसाया। वहां उसने उन दोनों, उस पुरुष और उस स्त्री के शरीर में बल्लम भोंक दिया। इसके बाद इजरायलियों के बीच फैली हुई महामारी दूर हो गई। उस महामारी के कारण 24,000 लोग की मृत्यु हुई। प्रभु ने मूसा से कहा, याजक हारून के पुत्र एलाजर के पुत्र पीनहास ने इजरायलियों पर से मेरा क्रोध दूर कर दिया, क्योंकि उसने इजरायलियों के बीच मेरे लिए उत्साह का प्रदर्शन किया। इसलिए मैंने क्रुद्ध होकर इजरायलियों का सर्वनाश नहीं किया। उससे यह कहो कि मैं उसके साथ शांति विधान निर्धारित करता हूँ। उस विधान के अनुसार उसे तथा उसके बाद उसके वंशजों को सदा याजक पद प्राप्त होता रहेगा। उसने अपने ईश्वर के लिए उत्साह का प्रदर्शन किया और इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। मिद्यानी स्त्री के साथ मारे गए इजरायली पुरुष का नाम जिमी था। वह सिमोन कुल के किसी घराने के मुखिया सालू का पुत्र था। मारी गई मिद्यानी स्त्री का नाम कोजाबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी के किसी कुल के एक घराने का मुखिया था। प्रभु ने मूसा से कहा, मिद्यानियों पर आक्रमण कर उन्हें मार दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ शत्रुओं का सा व्यवहार किया, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और पाओर की घटना और अपनी बहन कोजाबी के मामले में तुमको बहकाया। कोजाबी एक मिद्यानी नेता की पुत्री थी, जिसका उस समय वध किया गया था, जब पोआर की घटना के कारण महामारी फैल गई थी।